मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का सौम को क़याम किया, यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मरकजी व रियासती हुकूमतों की स्कीमात, अवाम को बाशऊर करने रियाली व इजलास। स्वच्छ भारत प्रोग्राम में हिस्सा लेने अवाम से जिला कलेक्टर की ख्वाहिश। रियासत की तरक्की के लिए वज़ीर आला ठोस काम किए हैं। मोहम्मद शकील आमिर की 4 साल कारकर्दगी साबिक़ा 60 सालों से बेहतर। MP कविता ने शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। बोधन कांग्रेस ने शुगर फैक्ट्री का घेराव किया, गेट फलांगते हुए अंदर दाखिल होने की कोशिश की, पुलिस ने नाकाम बना दिया और गिरफ्तारियां की। फैक्ट्री कब शुरू होगी, कांग्रेस का सवाल। डिवीजन 21 में पीटी सड़कों का जाल। जामा मस्जिद रोड के बाद धारू गली की अहम सड़क की तामीर। MLA और MP से अब्दुल खुद्दूस का इज़हार तशक्कुर। अब खबरें तफसील से। मरकजी व रियासती हुकूमतों की स्कीमात व फंड के ताल्लुक से शौर बेदारी रैली व इजलास। जिला कलेक्टर की शिरकत। उन्होंने स्कीमात और इनकी अहमियत से वाकिफ करवाया। बिलखुसूस स्वच्छ भारत स्कीम में ताउन की अपील की। कहा कि साफ सुथरा भारत के लिए तमाम शहरियों को सफाई मुहिम में हिस्सा लेना लाजमी है। मरकजी व रियासती हुकूमतों की अहम तरक्याती व फलाही स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाने के लिए शौर बेदारी रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने झंडी दिखाकर रैली का आगाज किया। रैली ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता किया। बादिज़ा राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एक जलसा बराए शौर बेदारी मुनक्किद किया गया। इस जलसे से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवा चुकी है और इसके लिए भारी फंड्स भी जारी किए हैं और इस फंड के जरिए इन स्कीमात पर मौसर अमलावरी की गई और अवाम को इससे मुस्तफिद भी करवाया गया। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमात का हवाला भी दिया। जिला कलेक्टर ने इस प्रोग्राम में खुसूसियत से स्वच्छ भारत प्रोग्राम के ताल्लुक से शौर बेदारी की और कहा कि अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि गंदगी और ताफुन फिजा को आलूदा करते हैं और आलूदा फिजा सेहत आमा के लिए खतरनाक साबित होती है। लिहाजा हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और स्वच्छ भारत प्रोग्राम में भरपूर हिस्सा लेते हुए इसको कामयाबी से हमकिनार करे। इस प्रोग्राम और रैली में ICDS, MIPMA और दीगर महकमे जात के ओहदेदारान और मुलाजमीन भी शरीक थे। ఇతర విభాగాలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని విభాగాలు, సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ, NCC క్యాడెట్స్, స్టూడెంట్స్, మున్సిపల్ కమిషనర్, మేయర్ గారు, ఇతరత్ర అందరూ ప్రముఖులు, నగర ప్రముఖులు, అధికారులు అందరూ కూడా మనకి ఈ భారత ప్రభుత్వం తరఫున మరియు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున చేపడుతున్న పథకాల యొక్క అవగాహన కార్యక్రమం ర్యాలీ NCC క్యాడెట్స్ విద్యార్థులు అందరూ కలిసి నిజామాబాద్ పట్టణంలో నిర్వహించుకుంటున్నాం। భారత ప్రభుత్వం మరియు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలు చేపడుతుంది। వాటిలో చాలామందికి అవగాహన ఉంది, ఇంకా అవగాహన కల్పించవలసిన అవసరం ఉన్న రీత్యా దీని పథకాలు ఏవైతే ప్రభుత్వం చేపడుతుందో అన్ని ప్రజలకు సక్రమంగా చేరే విధంగా అవగాహన కోసం ఈ ర్యాలీ చేపట్టడం జరిగింది। मोहम्मद शकील आमिर को साबिक से भी दुगनी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। MP कविता की बोधन की अवाम से अपील। उन्होंने कहा कि शकील आमिर ने 4 साल में इतने काम किए हैं जितने दूसरों ने कई मियादों में नहीं कराए थे। MP कविता ने दावा किया कि रियासत में TRS ही दोबारा बरसरे इख्तिदार आएगी। रुकने पार्लिमान निजामाबाद के कविता ने 19 सितंबर को बोधन TRS के उम्मीदवार
मोहम्मद शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। क़ब्ल अज़ी उन्होंने शक्करनगर रामालयम, भीमोल गुट्टा, शिवालयम, झाड़ी जमालपुर मंदिर के अलावा दीगर मनादिर में पूजा की। बादिजा उन्होंने अवाम से अपील की कि एक बार फिर बोधन से मोहम्मद शकील आमिर को ही कामयाब बनाएं। शकील आमिर एक जवासाल, हरकियाती और अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले लीडर हैं और उन्होंने बोधन हल्के में बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं। MP कविता ने बताया कि बोधन में शकील आमिर ने महज 4 सालों में जितने काम किए हैं, शायद उतने काम गुज़िश्ता 65 सालों में भी नहीं करवाए गए थे। शकील आमिर ने अपने कामों का एक रिकॉर्ड बनाया है जिसको कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। MP कविता ने मजीद कहा कि रियासती वज़ीर आला की क़यादत में रियासत में बेइंतहा तरक्याती काम अंजाम पाए हैं और तेलंगाना अवाम को आज़ादी के बाद पहली बार ठोस व मुस्बित फायदा हासिल हुआ है और रियासत तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामजन है। उन्होंने कहा कि रियासत में हर हाल में TRS ही बरसरे इख्तिदार आएगी क्योंकि अवाम की भरपूर तायद व हिमायत TRS के साथ है। उन्होंने अवाम से अपील की कि इस बार शकील आमिर को साबिक से दुगनी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद शकील आमिर के अलावा रेडको चेयरमैन SA अलीम और दीगर मौजूद थे। ఎన్నికల కార్యక్రమాలు బోధన్ నియోజకవర్గంలో మరి ఈరోజు ప్రారంభించుకొని కార్యకర్తలందరూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారాన్ని ఉత్సాహం చేస్తాము. బోధన్ నియోజకవర్గంలో 20 సంవత్సరాల్లో జరగనంత అభివృద్ధిని మనం ఈ 4 సంవత్సరాల్లో डिवीजन 21 की अहम सड़कों की BT तामीर जारी। डिवीजन की अहम सड़कें BT रोड में तब्दील किए जाने पर अवाम ने मसरत का इजहार किया। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने बताया कि धारू गली रोड और फखरे मिल्लत स्कूल की रोड की BT रोड की हैसियत से तामीर जारी है। क़ब्ल अज़ी लाइन गली में BT रोड की तामीर की गई थी। उन्होंने MP और MLA से इजहार तशक्कुर किया। डिवीजन 21 में मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की मसाई व निगरानी में BT सड़कों की तामीर अमल में आ रही है। ये सड़कें इंतहाई अहमियत की हामिल है और इस डिवीजन की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इन सड़कों से इस डिवीजन की अवाम की बड़ी तादाद की आमदरफ्त रहती है। अहमदी बाजार चौराहे से लेकर गोरीबी की खबर, पानी की टांकी तक की तवील सड़क और साथ ही फखरे मिल्लत चौराहे से गोरीबी की खबर तक की सड़कों की तामीर हो रही है। क़ब्ल अज़ी इसी तरह की एक और अहम सड़क अहमदी बाजार तक जामा मस्जिद की भी मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की नुमाइंदगी पर तामीर अमल में आई थी। इसी तरह डिवीजन की 2 अहम सड़कों की BT रोड की हैसियत से तामीर अमल में आई है और इससे डिवीजन की अवाम की बड़ी तादाद को जबरदस्त राहत मिली। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने बताया कि इनके डिवीजन में इन सड़कों के अलावा मुतादिद तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और कारगुजार रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता ने इन BT सड़कों की इनकी नुमाइंदगी पर मंजूरी अमल में लाई। उन्होंने तरक्याती कामों के लिए फंड की इजराई में भरपूर ताउन पर MP कविता और कारगुजार MLA बीगाला गणेश गुप्ता से दिली इजहार तशक्कुर किया। 21 डिवीज़न में UGD का जो भी वर्क था वो कंप्लीट होने के बाद UGD का वर्क कंप्लीट होने के बाद BT रोड डाली जा रही है, जो फ़खरे मिल्लत से लेके गोरीबी की खबर तक और गोरीबी की खबर से लेके आज़म रोड तक BT रोड है। फिर उसके बाद धारू गली की मस्जिद से जो बची हुई रोड थी वो धारू गली मस्जिद से लेके अहमदी बाज़ार तक भी वो कंप्लीट कर लिया जा रहा है। और उसके बाद वो हनुमान मंदिर जो है बरकतपुरे में हनुमान मंदिर है, उसके रोड जो है सो वहाँ से लेके 2 टाउन तक वो भी काम बाकी है। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट कर लिया जाए। हम नहीं जानते कि हमारा कॉर्पोरेटर कौन है, हमने इनका चेहरा भी नहीं देखा। डिवीजन 36 की अवाम का दिलचस्प रिमार्क। तेलंगाना जना समिति कायद प्रसाद की पदयात्रा के मौके पर अवाम ने बुनियादी बल्दी सहूलतों की अदम फराहमी की शिकायत की और ये रिमार्क किया। तेलंगाना जना समिति के जिला कन्वीनर A प्रसाद ने कल सलम इलाके जात, पेटर कॉलोनी, धर्मपुरी हिल्स और वेंगलराव कॉलोनी का अपने रुफा के साथ पैदल दौरा किया और अवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर अवाम ने शिकायत की कि वो इस इलाके में तमाम तर बुनियादी बल्दी सहूलतों से महरूम है और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज तक कोई लीडर ने इनके मसाइल जानने और एक्सवी करने की कोशिश नहीं। मुकामी अफराद ने बताया कि वो नहीं जानते कि इनके कॉर्पोरेटर कौन है, अब तक इनका चेहरा नजर भी नहीं आया। A प्रसाद ने अवाम से ख्वाहिश की
कि वो तेलंगाना जना समिति से वाबस्ता हो जाए और तयखुन दिया कि वो इनके मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाएंगे। निजामाबाद शहर में हर घर का पार्टी को ले जाने का एक कार्यक्रम लिया गया। कल मंगल के दिन धर्मपुरी हिल से ये पाद यात्रा चालू हुई। रात में ही मेले में सोते हुए रात में भी यहाँ के कोई बड़े लोगों से बातचीत और सुबह हर घर को जाके वो एरिया पे कौन से प्रॉब्लम्स है वो लोगों से पूछताछ कर रहे। थोड़े लोग आंगनवाड़ी का बोल रहे, थोड़े लोग हेल्थ सेंटर का, थोड़े लोग रोडों के बारे में, थोड़े लोग खंबे के बारे में, थोड़े लोग नाली के बारे में, थोड़े लोग पानी के बारे में। ऐसे अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग जो अलग अलग मसले बोल रहे, ये पूरे हम पार्टी के तरफ से नोट किया जा। मीर नजीर अली डब्बू काउंसलर टीआरएस बल्दी पार्टी बोधन के फ्लोर लीडर मुंतखब। मोहम्मद शकील आमिर की हिदायत पर इनका इंतखाब अमल में आया। उन्होंने शकील आमिर से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो पार्टी और मोहम्मद शकील आमिर के बेही खवा है। शरफुद्दीन काउंसलर को सिटी टीआरएस सेक्रेटरी नामजद किया गया। मीर नजीर अली काउंसलर वार्ड नंबर 7 बोधन को बोधन बल्दिया में पार्टी फ्लोर लीडर नामजद किया गया। फ्लोर लीडर टीआरएस बल्दी पार्टी बनाए जाने पर मीर नजीर अली उर्फ डब्बू ने कारगुजार एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इन पर जो एतमाद किया गया है वो इसको टूटने नहीं देंगे और पार्टी के लिए मुमकिन खिदमत अंजाम देंगे। मीर नजीर अली एक मकबूल अवामी कायद की हैसियत से अपनी शनाख्त रखते हैं। वो जुनून की हद तक अपने वार्ड के मसाइल की यकसुई के लिए जद्दोजहद करने के लिए मशहूर है। इसके अलावा दीगर इलाकों के मसाइल को लेकर भी वो बेबाक आवाज बुलंद करते हैं। चेयरमैन एलैया के साथ इनके इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे, लेकिन इनको एमएलए शकील आमिर का कट्टर हामी और बही खवा माना जाता था। कुछ अरसा कबल हुए तनाजे के दौरान उन्होंने कहा था कि वो चेयरमैन से कोई शख्सी इख्तिलाफ नहीं करते, बल्कि इनकी मुखालिफत तरक्याती कामों को लेकर है, लेकिन इसके बावजूद वो टीआरएस और एमएलए शकील आमिर के कट्टर हामियों में शामिल है। अब भी वो एमएलए शकील आमिर से कुर्बत बरकरार रखे हुए हैं और शकील आमिर भी इनकी मेहनत और खिदमत से मुतासिर है। यही वजह है कि उन्होंने बल्दी फ्लोर लीडर के अहम ओहदे पर मीर नजीर अली ने शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। इसी तरह मोहम्मद शरफुद्दीन काउंसलर को शकील आमिर ने टीआरएस सिटी बॉडी में सेक्रेटरी नामजद करवाया। बोधन పట్టణంలో టీఆర్ఎస్ కు టౌన్ బాడీకి సంబంధించి ఈ రోజు జనరల్ సెక్రటరీగా 25వ వార్డ్ కౌన్సిలర్ షరీఫ్ను నియమించడం జరిగింది। అలాగే ఈ రోజు పురపాలక సంఘంలో టీఆర్ఎస్ పోల్ లీడర్గా 7వ వార్డ్ కౌన్సిలర్ డబ్బు గారిని ఈ రోజు నియమించడం జరిగింది। చాలా సంతోషం। ఇద్దరు కూడా కౌన్సిలర్లు అవగాహనతో అన్ని విషయాలు తెలిసిన వ్యక్తులు కాబట్టి పురపాలక సంఘం కానీ బోధన్ టౌన్లో కానీ సమస్యల పైన అన్ని రంగాలలో ఆలోచించే ముందుకు आशिकाने पंजतन कमेटी की जानिब से रोशन टीवी की तवज्जो से एक अहम व खुसूसी दीनी पेशकश अहले बैत के ताल्लुक से मौजूद उलमाए किराम के रूह परवर खिताबात, जिसके उन्वान है 29 जिलहज्जा को इस्लामी साल का आगाज और पैगाम शहादत पर खिताब। यकुम मुहर्रमुल हराम को फज़ाइल शुहदा किराम पर बसीरत अफरोज खिताब। इसी तरह 2 मुहर्रम को मोहब्बत अहले बैत किराम की अहमियत, 3 मुहर्रम को अहले बैत में कौन कौन शामिल है, 4 मुहर्रम को सहाबा व अहले बैत में बाहमी मोहब्बत, 5 मुहर्रम को मौलाए कायनात के मनाक़िब व फ़ज़ाइल, 6 मुहर्रम को बिनाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान, 7 मुहर्रम को हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, 8 मुहर्रम को वाक़िया करबला और इस दौर का तारीखी पस मंज़र। इन उन्वानात पर उलमाए किराम के ईमान अफरोज खिताबात हुए। मौजूद मुक़र्रिरीन में हज़रत डॉक्टर हाफिज सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफी कादरी साहब, वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर खान साहब, वो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कादरी साहब,
वो हजरत मौलाना मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी साहब के बसीरत अफरोज खिताबात होंगे। प्रोग्राम के औकात नोट कर लें, सुबह 11 बजे दिन और रात 9:30 बजे। ऐलान मिन जानिब आशिकाने पंजतन कमेटी निजामाबाद। एनडीएसएल बोधन पर कांग्रेस का हमला, गेट खोलने और फैक्ट्री में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने मदाखिलत की और गिरफ्तारी अमल में लाई। टाउन सदर कांग्रेस ने कहा कि हुकूमत का 100 दिन में हुकूमती तहवील में लेकर फैक्ट्री चलाने का वादा झूठा साबित हुआ। अब अवाम टीआरएस को मुनासिब सबक सिखाएगी। बोधन सिटी कांग्रेस की क़यादत में कांग्रेस कायदीन व कारकुनों ने आज दक्कन शुगर फैक्ट्री बोधन पर घेराव किया और इसका दरवाजा खोलने और अंदर दाखिल होने की कोशिश की। कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों ने गेट फलांकर फैक्ट्री में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने मदाखिलत की और इस कोशिश को नाकाम बना दिया। इस दरमियान सूरत हाल ने कशीदगी इख्तियार कर ली, जिससे पुलिस ने गिरफ्तारियां अमल में लाई। टाउन सदर कांग्रेस गुना प्रसाद और गंगाधर गौड़ कायदे कांग्रेस ने कहा कि रियासती वज़ीर आला ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया था कि टीआरएस के बरसर इख्तिदार आने के बाद अंदरून 100 दिन में इस फैक्ट्री को हुकूमती तहवील में लेकर चलाया जाएगा, मगर इसको हुकूमती तहवील में लेने के बजाय उल्टा बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से कई किसान और कई मुलाजमीन के खानदान बेरोजगारी का शिकार हो गए। इन कायदीन ने दावा किया कि बोधन की अवाम इस धोखाधड़ी पर टीआरएस को करारा जवाब देगी। నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని వెంటనే ప్రభుత్వం తీసుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మేము ధర్నా చేయడం జరిగింది. ఫ్యాక్టరీని ముట్టడించడం కూడా జరిగింది. పరం చేసుకుంటామని చెప్పడం జరిగింది. ఏ ఫ్యాక్టరీ? నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని, బోధన్ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. కానీ 100 రోజులు కాదు కదా, ఇవాళ 4.5 సంవత్సరాలైనా కూడా ఇప్పటికీ దాన్ని ప్రైవేట్ పరం చేయలేదు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఫ్యాక్టరీ కార్మికులు రోడ్డు మీద పడి వాళ్ళు అన్నమ రామచంద్ర అని బతుకు తెరు ఎల్లదీస్తున్నా కూడా కనీసం కనికరం లేకుండా ఎన్నో ప్రాజెక్టులు కడుతున్నా, వేల లక్షల రూపాయల కోట్లు ఇస్తున్నా కూడా ఈ యొక్క ఫ్యాక్టరీకి ఒక 10 కోట్లు కేటాయించడానికి ఆయనకు మనసొత్తలేదు. तलबा तंजीमों ने तबकाती मुनाफिरत के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया। पीडीएसयू कायद सरिता ने कहा कि रियासत तेलंगाना में तबकाती मुनाफिरत बढ़ती जा रही है और इस मुनाफिरत में कत्ल का इर्तिकाब भी किया जा रहा है। मोहब्बत की शादी करने पर नौजवान का कत्ल शर्मनाक, खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। पीडीएसयू, आईएफटीयू, पीवाईएल और पीओडब्ल्यू तलबा तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर पीडीएसयू लीडर सरिता ने कहा कि तेलंगाना रियासत में तबकाती मुनाफिरत में कत्ल जैसी घिनौनी हरकतें की जा रही है और ये इंसानियत के मगायर है। आज पसमानदा व दलित तबकात अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते जा रहे हैं। मजहबी व तबकाती मुनाफिरत की वजह से कत्ल जैसी घिनौनी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लाजमी है। सरिता ने बताया कि मोहब्बत में बैन तबकाती शादी पर एक नौजवान को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जो कि अफसोसनाक और शर्मनाक है। పితృస్వామిక భావజాలం కారణం ఈ రోజు మీడియా గాని, సినిమాలు గాని, సీరియల్ గాని ఎక్కడికక్కడ కూడా ఈ పితృస్వామిక భావజాలాన్ని పెంచి పోషించడంతో ఈ ప్రేమ పేరుతోనే ఈ రోజు ఉన్మాదానికి పాల్పడతా ఉన్నారు. ప్రేమిస్తే అమ్మాయిని చంపడం, పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత చంపడం, ప్రేమించకపోతే చంపడం, ప్రేమ వివాహం చేసుకుంటే దళితులైన వాళ్ళను కూడా చంపడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైన విషయం. ప్రభుత్వాలు దీన్ని స్పందించాల్సింది పోయి ఇప్పటి వరకు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం దీనిపైన ఒక్క ప్రకటన కూడా విడుదల చేయకపోవడం చాలా దుర్మార్గం. यौम आशुरा के मौके पर आसार मुबारक के जियारत का एहतमाम। 4 साल से आसार की जियारत का एहतमाम किया जा रहा है। खवातीन के लिए जलसे का एहतमाम भी होगा। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ रजा मुजीबी का खुसूसी खिताब होगा। सैयद यूसुफुद्दीन चिश्ती के इत्तला के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी यौम आशुरा के मौके पर याद शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस खवातीन के लिए मखसूस है और 4 साल से बाकायदगी से इसका इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस बामकसद व मुतबरिक जलसे का सुबह 10:30 पर आगाज होगा और इसको हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ रजा मुजीबी मुखातिब करेंगे। सैयद यूसुफ चिश्ती ने बताया कि जलसे के बाद तबरुकात की जियारत का एहतमाम किया जाएगा और हजरत अली करमुल्लाह वजहू के मुँह मुबारक की जियारत करवाई जाएगी और खाके करबला भी जियारत के लिए पेश की जाएगी। जियारत के औकात 10:30 से 5 बजे तक रहेंगे। जियारत का एहतमाम नज़द पीला स्कूल, अर्बन हेल्थ सेंटर, इब्राहिम किराना, मालापल्ली पर किया जा रहा है। सैयद यूसुफ चिश्ती ने ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत की अपील की और इस जलसे को सुबह 10:30 बजे शुरू किया जाएगा। 21 सितंबर बरोज़ जुमा सुबह 10:30 बजे।
बाद जलसा 12:30 बजे जलसा का एहतमाम होगा। उसके बाद तबरुकात की ज़ियारत करवाई जाएंगी और मर्द हजरात के लिए बाद नमाज जुमा इंशाअल्लाह ताला तबरुकात की ज़ियारत करवाई जाएंगी। कसीर से कसीर तेज़ाद में शिरकत फरमाएँ। और हमारा पता है कि नज़द पीला स्कूल अर्बन हेल्थ सेंटर इब्राहिम किराना निज़ामाबाद मालापिल। आशिकाने पंजतन कमेटी की जानिब से रोशन टीवी की तवज्जो से एक अहम व खुसूसी दीनी पेशकश, अहले बैत के ताल्लुक से मौजूद उलमाए किराम के रूह परवर खिताबात, जिसके उन्वान है 29 जिलहज्जा को इस्लामी साल का आगाज और पैगाम शहादत पर खिताब, यकुम मुहर्रमुल हराम को फज़ाइल शहदा किराम पर बसीरत अफरोज खिताब। इसी तरह 2 मुहर्रम को मोहब्बत अहले बैत किराम की अहमियत, 3 मुहर्रम को अहले बैत में कौन कौन शामिल है, 4 मुहर्रम को सहाबा व अहले बैत में बाहमी मोहब्बत, 5 मुहर्रम को मौलाए कायनात के मनाक़िब व फ़ज़ाइल, 6 मुहर्रम को बिनाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान, 7 मुहर्रम को हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, 8 मुहर्रम को वाक़िया करबला और इस दौर का तारीखी पस मंज़र। इन उन्वानात पर उलमाए किराम के ईमान अफरोज खिताबात हुए। मौजूद मुक़र्रिरीन में हज़रत डॉक्टर हाफिज सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफी क़ादरी साहब, वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर खान साहब, वो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ क़ादरी साहब, वो हज़रत मौलाना मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी साहब के बसीरत अफरोज खिताबात हुए। प्रोग्राम के औकात नोट कर लें। सुबह 11 बजे दिन और रात 9:30 बजे। ऐलान मिन जानिब आशिकाने पंजतन कमेटी निजामाबाद। आम आदमी पार्टी हल्का असम्बली बोधन के इंचार्ज की हैसियत से जुनैद को नामजद किया गया। इनकी कारकर्दगी और अवामी खिदमत के पेश नज़र आला कायदीन ने उन्हें तलब किया और इंचार्ज नामजद करते हुए अहकामाती मकतूब हवाले किया। आम आदमी पार्टी कायद जुनैद को रियासती कायदीन ने बोधन हल्का असम्बली का इंचार्ज मुकर्रर किया है। वो गुज़िश्ता काफी अरसे से आम आदमी पार्टी से वाबस्ता है और अवाम की खिदमत में सरगर्म है और अपनी कारकर्दगी का बेहतरीन रिकॉर्ड रखते हैं। इनके मेहनत व लगन और पार्टी से वफादारी की बुनियाद पर पार्टी के आला कायदीन ने इनको हैदराबाद तलब किया और हल्के असम्बली बोधन का इंचार्ज नामजद करते हुए अहकामाती मकतूब इनके हवाले किया। अपनी नामजदगी पर उन्होंने आला कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। अल्हम्दुलिल्लाह साउथ इंडिया इंचार्ज जनाब प्रियंका कारकर मैडम के ज़ेर निगरानी में और हमारे आम आदमी पार्टी स्टेट कन्वेनर बुर्रा रामू साहब की निगरानी में सारी स्टेट कमेटी की बॉडी में मुझे बोधन इंचार्ज का पोस्ट दिया गया और इंशाअल्लाह मैं मेरी पूरी जिम्मेदारी से आम आदमी पार्टी को दिलो जान से काम करके आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जो पार्टी महज आवाम की खिदमत के लिए आवाम की ज़रूरी मकासद के लिए काम कर रही है, दिल्ली के अंदर आज काबिल तारीफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से हम बोधन में भी आम आदमी पार्टी के लिए काम। आरमूर टीआरएस उम्मीदवार व कारगुजार एमएलए जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुख्तलिफ संगमों ने अपनी तायद का तहरीरी तयखुन दिया। जीवन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और आइंदा टीआरएस ही बरसर इख्तिदार आएगी। आरमूर मंडल के मुआज़जात कोमनपल्ली, फतेहपुर, सबरियाल और दीगर मुआज़जात में टीआरएस आरमूर उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुख्तलिफ तबकों की संगमों ने इनकी भरपूर तायद का तयखुन दिया। जीवन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि टीआरएस हुकूमत ने रियासत की तरक्की के लिए बेशुमार स्कीमात को रोबे अमल लाया है और अवामी फलाह व बहबूद के लिए भी बेशुमार इक़दामात किए हैं। रियासत की तरक्की को मजीद यकीनी बनाने के लिए टीआरएस की हुकूमत लाजमी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस ही रियासत में इख्तिदार हासिल करेगी। ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసిరంటే ఈ మామూలు విషయం కాదు। ఈ గ్రామంలో దాదాపుగా ఒక 2000 ఓట్ల వరకు ఉంటే వారందరూ కూడా ఏకగ్రీవం చేశారు। వారు ఏమంటారంటే ఎవరిని కలిపినా మరి ఎందుకు ఏకగ్రీవం చేస్తా ఉన్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కంటే
అయ్యా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చినందుకు మేము ఏకగ్రీవం చేస్తున్నాం. వృద్ధులకు ముసలాలను అడిగితే పింఛన్లు ఇస్తున్నందుకు చేస్తున్నామయ్యా. మేమన్నాం వారికి చాలా స్పష్టంగా గత చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఇలా ఏకగ్రీవ తీర్మానం జరుగుతున్నాయి. एड़पल्ली और रंजल मंडल में एमपी कविता ने टीआरएस उम्मीदवार बोधन मोहम्मद शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम चलाई. उन्होंने गणेश मंडली पर पूजा की और बदकम्मा भी खेला. उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने इतने काम करवाए हैं जो गुज़िश्ता 60 सालों में अंजाम नहीं पाए थे. एड़पल्ली मंडल और रंजल मंडल के मुख्तलिफ मुआवज़ात का एमपी कविता ने टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के हमरा दौरा करते हुए इनकी इंतखाबी मुहिम चलाई. एमपी कविता ने अपने पार्टी कायदीन के हमरा विनायक मंडली में पूजा की और खवातीन के हमरा बदकम्मा खेला. उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवाया है और इन पर कामयाब अमलावरी की गई है. अवाम भी इन स्कीमात से भरपूर इस्तेफादा कर रही है. उन्होंने दावा किया कि जो काम गुज़िश्ता 60 सालों से ज़्यादा अरसे में नहीं हुआ था, वज़ीर आला ने सिर्फ 4 सालों में वो काम करवाए हैं. వినాయక చవితి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం. అందులో భాగంగా ఏడపల్లి గ్రామానికి కూడా రావడానికి జరిగింది. మరి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వచ్చే ముందు గ్రామం కోసం ఎన్నో పనులు చేస్తూ వచ్చినాం. అయినా ఇంకా కొన్ని పనులు మిగిలిపోయినాయి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మా అక్క చెల్లెలు చాలా మంది వచ్చింది. ఒక 73 మంది మేము వీడి పెన్షన్ వస్తుంది అని అడిగింది. మళ్ళా ఒకసారి మీరు ఇష్టంతో इख्तिताम से कबल हेडलाइन. मरकजी व रियासती हुकूमतों की स्कीमात अवाम को बाशऊर करने रियाली व इजलास. स्वच्छ भारत प्रोग्राम में हिस्सा लेने अवाम से जिला कलेक्टर की ख्वाहिश. रियासत की तरक्की के लिए वज़ीर आला ठोस काम किए हैं. मोहम्मद शकील आमिर की 4 साला कारकर्दगी साबिका 60 सालों से बेहतर. एमपी कविता ने शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया. बोधन कांग्रेस ने शुगर फैक्ट्री का घेराव किया. गेट फलांगते हुए अंदर दाखिल होने की कोशिश की. पुलिस ने नाकाम बना दिया और गिरफ्तारियां की. फैक्ट्री कब शुरू होगी, कांग्रेस का सवाल. डिवीजन 21 में पीटी सड़कों का जाल. जामा मस्जिद रोड के बाद धारू गली की अहम सड़क की तामीर. एमएलए और एमपी से अब्दुल खुद्दूस का इजहार तशक्कुर. तो ये थी खबरों की तफसील. मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए दे इजाजत. अल्लाह हाफिज.